शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम पिछली बार देखे हैं प्रेरितों के काम 3 और उसमें पतरस के द्वारा जो वो लंगड़ा चंगा हुआ, जो सुंदर फाटक के बाहर बैठा दिया जाता था, उसमें कुछ बातों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो उसे देखते हैं हम, क्योंकि पिछली बार जो हमने जाना समझा था उसका औचित्य ये था कि लेने वाले बनना, विश्वास करना, जैसे प्रभु यीशु ने कहे मरकुस 10:51 में कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, संदेह के लिए कहे थे। और ये स्थिति कब आती है? जब पूरा विश्वास रहता है, हम सक्षम रहते हैं। हम सक्षम यहाँ आत्मिक रीति से यीशु में रहते हैं, पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं। तो इस तरह जो ये शब्द हैं जो दिखाते हैं कि प्रभु यीशु ने इस्तेमाल की और चेले वैसा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उन चीज़ों को जान रहे और समझ रहे हैं। तो प्रेरितों की किताब 3 अध्याय में जो कहा गया उसको ध्यान से देखें। 3:3 जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। समझा रहा है, हमारी ओर देख। तो जो प्रभु के लोग कहलाते हैं उनकी स्थिति कैसी होगी? कोई बहुत विशेष बिल्कुल नहीं। जैसी अवस्था में वो भिखारी भीख मांगने के लिए वहाँ बैठाया जाता था, वो वहाँ पर इसलिए बैठाया जाता था कि वो भीख मांगे। 2 तरह के लोग आमने सामने हैं। एक प्रभु के वो जन हैं जिनके पास कुछ नहीं है, मैले चिथड़े कपड़े, इसलिए उनने बोले कि हमारी ओर देख। और पतरस ने बोला, मेरे पास सोना चांदी तो है नहीं, पर मैं यीशु के नाम में कहता हूँ, पर जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, और यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। तो क्या है यीशु मसीह नासरी का नाम? जैसे जैसे पवित्र आत्मा के साथ हम इन सच्चाइयों को जानते हैं तो यीशु के नाम का महत्व, उसकी बड़ाई समझ सकते हैं। अपाहिज मांगते हैं, और एक शारीरिक अपाहिज होते हैं और एक आत्मिक अपाहिज होते हैं। चंगाइयाँ यीशु के नाम में सबके लिए है। जो आत्मिक अपाहिजपन है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये ध्यान दें जरा, है ना, देखें। और उसकी चंगाई के लिए आत्मिक अपाहिज कौन होता है? जो आत्मिक रीति से, आत्मा की रीति से चलना फिरना नहीं जानता, वो मांगता रहता है। तरीका दूसरा होता है, खुद करना नहीं चाहता, करना नहीं आता, आत्मिक चाल चलन नहीं है। उन लोगों के लिए प्रार्थना कि वो चल फिर सकें, प्रभु में चल फिर सकें। तो जब हम इस तरह का देन लेन करेंगे, आत्मिक देन लेन, यीशु के नाम में देता हूँ, ये अधिकार हमें मिले हैं और यहीं पर, और वो चलने फिरने लगा। और वो जवाब हम देखते हैं कि देना, जो हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि देना, ये ऐसी गंभीर पर खूबसूरत बात है जिसमें कुछ बातें कठिन लगती हैं, पर जब हम चाहते हैं कि हमारे आसपास हमारी कलीसिया जो है और जो हमारे भाई बहन हैं जिनसे, और उनकी तकलीफ़ें हैं, और निश्चित प्रार्थना करवाना चाहते रहते हैं, हर समय कठिनता में पड़े हैं, तो इन बातों को अगर हम समझते हैं और इस समझ के अनुसार कि पतरस ने क्या करा था और वो कैसे हुआ था यीशु के नाम में, वो तुरंत चलने फिरने लगा।
ये एक गवाही मैं जानता हूँ, देखा हूँ। और बिल्कुल जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा इन इच्छाओं के साथ, इस समझ के साथ, तो ये होते हुए हम देखते हैं ऐसे अद्भुत काम। यानी निष्क्रिय पड़ा हुआ शरीर जब चल फिर सकता है यीशु के नाम में, तो आत्मा तो बलवंत है यीशु के साथ। वचन हमेशा पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो मांगना क्या है? प्रभु यीशु ने कहे, तुमने अभी तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। ये वो बातों को दिखाएगा, क्योंकि आत्मिक संपन्नता के सामने सांसारिक संपन्नता का कोई भी कुछ हैसियत नहीं है, वो समाप्त हो जाएगी। पर ये संपन्नता पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन को संतुष्ट करेगी, आनंदित करेगी, शांति में रखेगी। और जैसे प्रभु यीशु ने इच्छा रखे कि वो इच्छा हम रखें, और उसके राज्य के लिए जब उन्होंने ये अधिकार दिया कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो पतरस ने करके दिखाया। यहाँ तो प्रभु यीशु पूछ रहे हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। वहाँ तो पतरस सीधे सीधे क्या बोल रहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर, वो नहीं बोल रहा है। पर पीछे छिपा हुआ औचित्य समझना। पिछले एपिसोड में हमने यही समझा था कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, इसको समझा था पतरस ने। और करने की क्षमता यीशु मसीह नासरी के नाम में है। इसीलिए जब इस बात की समझ आई तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे को पता चलता है तो पूछने के पहले पवित्र आत्मा बताता है कि सामने वाला क्या चाहता है। हम सब साधारण उसमें समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या चाह रहा है। और सरल क्या है कि उठ और चल और फिर, या तेरे पाप क्षमा हुए। ये सब बातें जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे तो आत्मिक रीति से मजबूत होंगे, क्योंकि ये होना है, सब एक होना है, एकता आनी है, यीशु में एक होना है। चाहे बहुत सारा बंटवारा हो गया हो, अलग अलग चीज़ें हो रही हों, मसीही जगत में भी बहुत गंदी ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही हों, गलत फैसले हो रहे हों, बहुत से विवाद आते हैं। निश्चित अपनी ओर से किया गया कार्य जो होता है, सबसे पहले उद्धार किसने पाया? यहूदियों ने, है ना। यहूदियों ने तो उद्धार पाया सबसे पहले, यहूदी और यूनानी पवित्र आत्मा पाए थे। उसके बाद ये दुनिया भर का बना। पर मसीही तो उसी समय जो अन्य जाति थी वो कहलाई। उस समय कोई ईसाई नहीं था। प्रभु यीशु को मानने वाले क्रिश्चियन कहलाए, जिसको आज हम ईसाई कहते हैं। नाम बहुत अलग अलग दे दिए गए, बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, पाखंड रचे गए चीज़ों को बिगाड़ने के लिए, और आज भी बिगाड़ रहे हैं। पोप जैसा व्यक्ति भी वो कार्य कर रहा है जो बाइबल विरुद्ध है और विवाद का विषय बना हुआ है कि सारे धर्मों के रास्ते एक ही जगह पहुंचाते हैं। कितनी गलत बात है। यीशु के अलावा कोई मार्ग नहीं है, कुछ सच नहीं है, और यीशु के बगैर जीवन नहीं है। पर पोप जब उनकी ज़बान बोलने लगे, उनको साथ लेने लगे जो दूसरों को शैतान समझते हैं, उनके बारे में क्या कहेगा वो पोप? एक सांसारिकता किया गया ऐसा दुष्कर्म या ऐसी भाषा का वो इस्तेमाल कर रहा है जो साबित दिखता है कि वो मानसिक रोगी है। लोगों की अंधभक्ति। ये जानिए कि परमेश्वर में जो नई सृष्टि है, वो पोप हो या दूसरी भेड़, सब बराबर है। न्याय सबका होना है। और
जितना बड़ा अधिकार होगा, जवाब दे वो वैसा होगा। तो परमेश्वर ने जो ठहराया है हमारे सामने ये देखने के लिए, व्यक्तिगत पोप क्या है मैं नहीं जानता, पर वचन का विरोध करने वाला हम में से हर कोई होता है चाल चलन में, पर सीखना समझना जरूरी होता है जैसे हमने इसे जाना समझा है। हर तरफ दृष्टि पवित्र आत्मा कराते हैं, और जो मुख्य बात और सबसे आनंद और खुशी की होती है कि हम अपने आसपास अपने परिवार में अच्छा होता हुआ देखें, चंगाई देखें और हर कमियां दूर हों। तो यीशु के नाम में देना इन समझ के साथ जब हम करेंगे तो यीशु ने जो कहा वो होना है, वो वचन है। ये हमारी सामर्थ्य के द्वारा नहीं, ये हमारे धर्म कर्म के द्वारा नहीं, वो अधिकार दिया गया है। ये पवित्रता का अधिकार जो मनुष्य के स्वयं का नहीं है, यीशु का है। सब बातें प्रभु यीशु की हैं, व्यक्तिगत उस मनुष्य की नहीं है। और वो गलत फहमी में पढ़कर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, और बड़ा दिखाने की कोशिश निम्रोद लूसीफर जैसे करते हैं और गिरते हैं। इसीलिए मैंने पोप का नाम लिया। ये सच्चाई आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख लेना कि उसने सब धर्मों को, जितने रिलीजन हैं, सबका रास्ता प्रभु के पास जाता है ये बोल दिया, यानी एक है। क्या बोल रहा है उसे ये भी समझ में नहीं आ रही। ऐसे ऐसे लोग हैं पर परमेश्वर का प्रेम जो है लोग सिर पे बैठाते हैं ऐसे लोगों को, और ये वही हरकत कर रहे हैं। और जा कर परमेश्वर के कारण इतना सम्मान मिलता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, पर ये घिनौनी शैतानी पाखंड इनका कितना गंदा है और कितने अजीब, जो बोला जाए कम है। पर समझना ज़रूरी है कि शैतान किस तरह इनको रौंद रहा है। ये शैतान के हाथ में पड़ गए हैं तो अपाहिज हो गए हैं, और जानते हैं कि मैं सब जानता हूँ, ऐसा कहते भी हैं। तो ये दो बातों को जो हमें जानना समझना ज़रूरी था कि जहाँ हमारी उपस्थिति हो, जो प्रकाश हमें मिला है, जब ये कहा जाता है कि वो दूसरों तक पहुँचे, तो यीशु के नाम में ये कार्य जब मांगा जाता है या दिया जाता है तो वो होता है प्रतीति के साथ। इस सच्चाई को जो 10:51 की है मरकुस, और प्रेरितों के काम 3 को शुरू से देखें 3:6 की है कि मैं तुझे यीशु के नाम में देता हूँ। मुख्य बात थी कि कुछ कठिन बातें जो पीछे छिपी रहती हैं वो समझ में नहीं आती कि ये शब्द तो यहाँ लिखा नहीं है। औचित्य समझना चाहिए। वो भिखारी चाहता था, भीख चाहता था ना, सांसारिक भीख, शरीर की भीख चाहता था। उससे आगे बढ़कर पतरस उस बात को पवित्र आत्मा के द्वारा समझकर परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य किया कि वो क्या चाहता है। ये आत्मा की बात साफ बताया, हमारे पास कुछ नहीं है पर मैं तुझे देता हूँ यीशु के नाम में। उसने यीशु को नाम पर विश्वास किया, ग्रहण किया क्योंकि एक भिखारी जानता है कि मिलना क्या होता है, क्योंकि देना लेना उसकी दृष्टि में रहता है, क्योंकि लेने वाला हमेशा बना रहता है कि कौन देगा कौन नहीं देगा। और उसने तो उस जीवित प्रभु यीशु के बारे में सुना ही होगा ना, पूरा इज़राइल ने जाना था। वो घटना असाधारण घटना थी जो क्रूस पर घटी। क्यों नहीं मिलता का जवाब है ये। इसको कठिन बनाने की जगह वो नाम अपने आप में समर्थ है, और हम उसे अपने जीवन में रखेंगे तो सब उसकी अधीनता में है, और ज़रूरतमंद को, जो ज़रूरतमंद हैं उनको देने योग्य बन जाएंगे। और यही है उसकी महिमा प्रशंसा बढ़ाए कि दोनों खुश रहें, देने वाला भी लेने वाला भी, क्योंकि जिसके द्वारा दिया जाता है वो भी आनंदित होता है कि स्वर्गीय स्थान में उसके लिए कुछ मिला। इस संसार और पृथ्वी में तो यीशु के नाम में जो भलाई का होता है वो खुश होता ही है,
पर जो इस्तेमाल हो रहा है उसे नहीं पता कि उसे क्या कुछ मिल रहा होता है, सोच से परे। इसीलिए कहा गया है कि तुम पापी होकर जब अपने बच्चों को अच्छा देना चाहते हो, पत्थर नहीं खिलाना चाहते, तो तुम्हारा स्वर्गीय बाप तुम्हें कैसा देगा। तो जब भी एक कदम इस तरह का आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा के लिए जो कार्य होता है, जिस पर ध्यान नहीं देते, सोचा भी नहीं गया है, कभी बताया भी नहीं गया है, तो सोचिए वह स्वर्गीय पिता जो इन सब कामों को देख रहा है, जो दे रहा होगा वो असाधारण निश्चित होगा यीशु के नाम में। तो प्रभु यीशु के साथ और जो भी बोया गया है, जो उसके नाम से करा गया, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए आनंदित हो कि स्वर्ग में जो रखा हुआ है, अर्थात आत्मिक जीवन में जो रखा हुआ है, हमारी आत्मा में निरंतर उन्नति के लिए जो रखा गया है, इस सच्चाई के द्वारा आत्मा के काम समझकर जब होते हैं तो इसी संसार में परमेश्वर ऊंचा उठाता है, बढ़ाता है, और इसी चीज़ को नहीं समझने के कारण वंचित हो जाते हैं और वो आशीषों से वंचित होते हैं। तो ये दोनों भागों को जब आप सुन लेंगे तो और भी अच्छे रीति से सुनेंगे, क्या करने वाले बन जाएंगे। और मसीह जगत में एक नया, वो जो हमेशा पीड़ित रहते हैं, आप आसपास वाले ही उसके छुटकारा का कारण बनेंगे। ये मत सोचिए कि कोई बड़ा विशेष जो प्रभु का राज्य का कार्य कर रहा है, किसी चर्च को चला रहा है, या कोई यूट्यूबर है, या ये बड़े विशेष, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु को जिसने स्वीकार किया है वो अति विशेष है, क्योंकि शैतान के विरुद्ध में वो खड़ा हुआ है, संसार के विरुद्ध में खड़ा हुआ है। वो कमज़ोर हो सकता है, इसलिए पतरस ने बोला था, हमको देख, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई भी आके पीट देगा हमको, हमारे पास धन दौलत भी नहीं है, हमको नीचे बैठाएगा, कोई भी इज्जत नहीं करेगा, हमको देख। तो यही स्थिति अगर हम समझ लें कि मसीहों की यही स्थिति है। हाँ, जो इस तरह से संसारिकता में अपने आप को बड़ा कहते हैं, नहीं, मैं आत्मिक रीति की बात कर रहा हूँ कि निर्बलता अगर इस तरह की है तो निश्चित यीशु के नाम में आप भी देने वाले बनेंगे, क्योंकि आपने यीशु को पा लिया है। जो स्वर्गीय पिता है उसने अपना बेटा तुम्हें दे दिया है। तुम लेना चाहते हो क्या? जिन्होंने लिया वो उसकी संतान बन गए। तो ये लेना और देने को बहुत अच्छे से समझ जाएं। सांसारिक ही लेन देन नहीं, आत्मिक लेन देन जो होता है वो स्वर्गीय स्थानों के लिए। पवित्र आत्मा का धन्यवाद है इस विषय पर कि इसमें निश्चित आप प्रोत्साहित होंगे और जो मैं कह रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा समझेंगे, जानेंगे, और प्रभु को प्रसन्न करने वाले, आनंदित करने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले और भी अच्छी रीति से कर पाएंगे। जहाँ हर एक की आत्मा की ये इच्छा है, और आज जब हम इस बात को जान रहे हैं, वो सुन रहा है। अब जब भी आप पढ़ेंगे ये प्रेरितों के काम 3 और मरकुस 10:51, तो ये बात ज़रूर आपको याद दिलाएगा पवित्र आत्मा, और ऐसे मौके रखेगा कि सचमुच में आपके अंदर आएगा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, उसके पूछने के पहले। यीशु के नाम में।